अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। तो बेटा आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। ठीक हो गया। तो टॉर्क के बारे में जितना भी मैक्सिमम नॉलेज है मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। और इसके रिलेटेड जितना भी बेटा एनीटेस्ट का एमसीक्यूज है ना वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। दिल करे तो भाई नोट्स डाउनलोड कर लेना, वरना सारे ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा। साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आता है। ठीक होगी बात सर? ठीक हो गया, स्टार्ट करें। हाँ सर करें। तो बेटा टॉर्क होता क्या है, तो याद रखिएगा टॉर्क बेटा क्या होता है, हम ये कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पिवट पॉइंट। जब भी बेटा फोर्स की वजह से किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा हम कहेंगे टॉर्क पैदा हो गया। लो बेटा देखो ये मेरे पास क्या है, इसका कब्जा। ठीक है, अब ये बॉडी इसके अंदर रोटेट करती है। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इस बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट। तो बेटा क्या हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक होगी बात। तो जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड बॉडी घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो पॉइंट जिसके अराउंड पूरी बॉडी ने क्या करना होता है, घूमना होता है। ठीक हो गया बेटा। याद रखना टॉर्क के बारे में हम ये भी कहते हैं कि जो टॉर्क होता है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स भी होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक होगी बात बेटा। टॉर्क की एक और डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। ठीक होगी बात, इज कॉल्ड टॉर्क। अगर बेटा इसी डेफिनेशन से हम इसका फार्मूला बना ले तो कोई इश्यू तो नहीं। नहीं सर, तो देखिए जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो डिनोटेड बाय इस तरह का एक टी लिखा जाता है, और इसको टी नहीं कहते हम बेटा, इसको ताऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, ताऊ। तो बेटा टॉर्क इज डिनोटेड बाय ताऊ। तो बेटा जो ताऊ होगा, ताऊ ताऊ का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एल एफ। ठीक, या हम ये कह दे कि सर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो टाउ किसके इक्वल होगा, सर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म और बेटा फोर्स का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है टॉर्क। क्लियर होगी बात बेटा। जो मूवमेंट आर्म है वो मेजर किया जाएगा मीटर में, और जो फोर्स मेजर की जाएगी वो बेटा किस में मेजर की जाएगी, न्यूटन में। और न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक होगी बात। तो टॉर्क का जो एसआई यूनिट होगा, इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट वो बेटा हमारे पास क्या होगा, न्यूटन और मीटर। और अगर हम यहां से इसकी डायमेंशन निकालें, फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, तो हमारे पास क्या आ गई सर, सर केजी के लिए हमारे पास क्या आ गई, एम। सर एम के लिए क्या आ गई, कैपिटल एल। और बेटा पर सेकंड के लिए क्या आ गई, टी माइनस टू। और ये बेटा एम रहेगा। जब एम मल्टीप्लाई होगा तो इसकी भी बेटा क्या हो जाएगी, एल डायमेंशन हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल के टी माइनस टू। तो बेटा याद रखना जो टॉर्क की डायमेंशन होती है वही वर्क की डायमेंशन होती है, वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो तीनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। चले सर ठीक हो गए। अब देखिए मैं फार्मूला लिखता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। सर ये मूवमेंट आर्म क्या होता है बेटा बताते हैं। तो बेटा जो मूवमेंट आर्म होता है ना, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा हम मूवमेंट आर्म के बारे में और भी लिखते हैं कि सर प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड pivot point।
अच्छा हम इसको सारा समझते हैं। देखिए बेटा जी ये मेरे पास एक पिवट पॉइंट है, ठीक होगी बात। तो ये यहां से लेकर ये कोई ना कोई लेंथ है इसकी। मैंने बेटा कहां पे फोर्स लगाई, मैंने यहां पर एक फोर्स लगाई एफ। तो देखिए बेटा ये मेरे पास क्या है, पिवट पॉइंट पी या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा जो डिस्टेंस होगा, देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा फोर्स यहां पर लग रही है, कितना एंगल बना रही है 90 का, ठीक होगी बात। तो पिवट पॉइंट से और जिस पॉइंट तक बेटा फोर्स लग रही है उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म, और इट इज डिनोटेड बाय एल, ठीक होगी बात। तो ये जो सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है, दिस इज नॉन एज मूवमेंट आर्म, या हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो पिवट पॉइंट होता है हम इसी को बेटा क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। होप आपको क्लियर हो गया हो। तो बेटा जो टॉर्क की डिपेंडेंस होती है, डिपेंडेंस और टॉर्क, वो इसी फार्मूले से लिखेंगे। तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है बेटा, एल और एफ का बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट, और एल क्या है बेटा मूवमेंट आर्म, और एफ क्या फोर्स। तो बेटा अगर हमारे पास मूवमेंट आर्म इंक्रीज करेगा तो टॉर्क विल बी इंक्रीज, ठीक। और अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो बेटा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मूवमेंट आर्म कम होगा बेटा टॉर्क कम पैदा होगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो बेटा जी उसके अंदर टॉर्क कम पैदा होगा। अच्छा सर, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका टायर पंचर हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी को वर्कशॉप पे लेके जाते हैं, वो क्या करता है स्पैनर से बेटा जी उसके क्या करता है, व्हील को खोलता है। तो वो क्या करता है, एक बड़े वाला स्पैनर पकड़ता है, ठीक है, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो। तो वो क्या करता है, क्यों पकड़ता है, क्योंकि वो जल्दी से बेटा क्या हो जाए, वो ओपन हो जाए, क्योंकि टॉर्क क्या होगा, ज्यादा पैदा होगा तो काम जल्दी से हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट आर्म की लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे बेटा टॉर्क उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, और जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही टॉर्क इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बेटा क्या है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कम करेंगे कम हो गया, ज्यादा करेंगे ज्यादा हो गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, टॉर्क। अब यहां से क्वेश्चन हम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए बेटा जी आपने टॉर्क फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, टॉर्क को फाइंड करना है। और जो आपकी फोर्स है, जो बेटा आपकी फोर्स है वो कहां पर एक्ट कर रही है, वो पिवट पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। तो बेटा मुझे बताइए उसका टॉर्क क्या होगा। देखिए आपने टॉर्क निकाला है और आपकी जो फोर्स है वो बेटा किसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो पिवट पॉइंट के लॉन्ग एक्ट कर रही है। तो बेटा उसका टॉर्क क्या होगा, तो आप कहेंगे सर उसका टॉर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसका मूवमेंट आर्म क्या है, जीरो। अगर मूवमेंट आर्म ही जीरो हो गया तो बेटा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नोट शेयर किए हुए, आप वहां से देख लीजिएगा। चले बेटा जी अब हम इसके वेक्टर फॉर्म के ऊपर चलते हैं। सर वेक्टर फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम ध्यान से सीख रहे हैं, ठीक हो गई बात। तो हम बेटा इसकी किस पे जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। कंसीडर कर लें कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी। सर ये रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो हार्ड होती है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। कैसे सर जी, अब देखिए जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं ना, फोर्स अप्लाई करता हूं तो यहां से डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इन आपस के पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हार्ड बॉडी, ठीक होगी बात। सॉरी यार वो कोई नहीं, ठीक होगी बात। तो बेटा इसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो अब देखिए ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक होगी बात। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, ध्यान से सीखना, हम वेक्टर फॉर्म बनाने लगे हैं। ये उसका कोई ना कोई बेटा जी पिवट पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को पिवट पॉइंट कह दिया, या बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दिया। यहां पर हमने एक फोर्स लगाई इन दिस डायरेक्शन, एफ अप्लाइड किया। अब हमने देखा कि बॉडी सीधे जाने की बजाय बेटा क्या होगी, इस तरह रोटेट होगी। तो जहां पर हमने फोर्स लगाई और जहां पे पिवट पॉइंट, तो बेटा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या मानेंगे, सर आप मूवमेंट आर्म मानेंगे और उसको डिनोट कर देंगे बेटा
आर से, तो यहां पर आर बेटा क्या है, एज अ पोजीशन वेक्टर के तौर पर यूज हुआ है। ठीक, तो आर क्या है, मूवमेंट आर्म, और मूवमेंट आर्म की क्या है बेटा डेफिनेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो पॉइंट जहां पर फोर्स लग रही है। अब आपने क्या किया, जब आपने यूं फोर्स लगाई, आपने क्या देखा कि बेटा बॉडी यूं रोटेट हुई, तो आपने देखा कि इधर जाने के बजाय बॉडी यूं रोटेट होगी, तो आपने क्या किया, इस फोर्स के कंपोनेंट ड्रा कर दिए। ये मूवमेंट आर्म की लेंथ को मैं आगे ले गया डॉट वेक्टर के साथ, तो बेटा इसने कितना एंगल बनाया, आप कहेंगे सर थीटा। अब मैं फोर्स को क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, तो बेटा ये जो इसके अलोंग होगा वो कौन सा होगा सर, आप कहेंगे एफ कॉस थीटा, और जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, हमेशा साइन थीटा। ठीक होगी बात। अगर मैं इसको यहां पर बनाना चाहूं, ये जो कंपोनेंट है अगर मैं यहां पर बना दूं तो कोई इश्यू तो नहीं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो बेटा ये क्या हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का, और बेटा ये क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है बेटा, पैरेलल। तो मैंने हेड टू टेल रूल से मिला दिया। तो बेटा ये अगर थीटा है तो बेटा यहां भी क्या बनेगा, थीटा। तो बात वहीं आ गई, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है सर, वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद रखना जो थीटा बनता है या तो दो वेक्टर की टेल के दरमियान बनेगा या दो वेक्टर की हेड के दरमियान बनेगा, कभी हेड और टेल के दरमियान एंगल नहीं बनता। एडिशन ऑफ वेक्टर में ये बात समझा दी गई है। गुड हो गया। अच्छा बेटा, तो आपने क्या देखा कि सर जी इस कंपोनेंट ने क्या किया, इफेक्ट किया, तो जो इसके अंदर टॉर्क पैदा होगा वो आप क्या कहेंगे बेटा जी, आर, या हम कहेंगे एफ साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक, एंड और बेटा हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टॉर्क की एक और डेफिनेशन आ गई। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो अगर बेटा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, तो हमारे पास टॉर्क क्या आ गया, सिर्फ हम क्या करेंगे, आर एफ साइन थीटा, और हम इसके साथ क्या लगा देंगे, डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर हमने डायरेक्शन नहीं लगाई हुई, हमारे पास एफ साइन थीटा एंड आर का बेटा क्या है यहां पर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू है, और ये बेटा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास यहां भी आएगी टॉर्क की मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा हमें क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन वेक्टर। तो बेटा टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम इससे एक और फार्मूला बनाते हैं टॉर्क, और जब हम साइन थीटा को खत्म करेंगे हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे इसकी डायरेक्शन, तो आप कहेंगे सर राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, आपने फिंगर को रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो पहला वेक्टर ये, तो सेकंड वेक्टर ये, तो थंब किधर आ गया, आपकी तरफ। तो याद रखिए बेटा जो टॉर्क होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, और जितने भी एक्सियल वेक्टर होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपने नोट कर लेना है, जितने भी आपके एक्सियल वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा टॉर्क आपके पास क्या होती है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी सर, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां पर उसका एक्सिस होगा उसकी रोटेशन के बेटा क्या होगी, अलोंग होगी। क्लियर होगी बात, यहां तक बेटा क्लियर। अब देखिए आप आर के कंपोनेंट भी ड्रा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, आर के कंपोनेंट ड्रा करूं, तो ये फोर्स है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा बेटा डॉटेड से पैरेलल कर दूं। अब ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो बेटा ये क्या हो गया, आर के कंपोनेंट ड्रा करने लगा हूं, तो बेटा ये क्या हो गया, इसके पैरेलल है ये वाली लाइन। तो मैं इसको कहूंगा कि सर ये क्या आ गया आपके पास, आर कॉस थीटा, और ये जो लाइन यहां पर जाने लगी है इसके ऊपर कितना एंगल बनाया सर, 90 का एंगल बन गया इस फोर्स के साथ। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गई, आर साइन थीटा। तो आप ये वाला प्रोसेस बेटा आर के लिए भी कर सकते हैं, मैंने फोर्स के लिए किया। तो आप बेटा मूवमेंट आर्म के भी क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को रिजॉल्व करके बेटा ये लिख सकते हैं। यहां तक बेटा क्लियर हो गया।
तो बेटा आपका यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ध्यान से आपने सीखनी है। मैं यहां से रेस करने लगा हूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता है कि सर टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस। अगर हम r क्रॉस f की जगह बेटा f क्रॉस r कर दे तो बेटा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो याद रखना एक चीज कि बेटा अगर तो टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा उसको हम कन्वेंशन के लिहाज से बेटा क्या करेंगे, बेटा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो बेटा अगर आपका टॉर्क क्लॉकवाइज है तो बेटा कन्वेंशन के लिहाज से हम उसको बेटा क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा होगा, उसके अंदर एंगुलर एक्सलेरेशन पैदा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सलेरेशन इन द बॉडी। तो जब आप किसी बॉडी के ऊपर लीनियर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर लीनियर एक्सलेरेशन पैदा हो जाता है, जबकि टॉर्क एंगुलर फोर्स है, तो जब एंगुलर फोर्स लगेगी तो बेटा उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एंगुलर एक्सलेरेशन। अब दो तीन बातें बेटा जी, जब हम आर की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, अगर आर की डायरेक्शन हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो बेटा आपका जो टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड। ठीक होगी बात। अगर हम F की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो देन बेटा आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो अगर एट अ सेम टाइम हम R एंड F दोनों को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, दोनों वेक्टर को रिवर्स कर दें, देन बेटा क्या होगा, जो आपका टॉर्क होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है रिवर्स करने का मतलब क्या है, सर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। रिवर्स करने का मतलब क्या है, सर फोर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यही होता है ना वेक्टर में। ठीक होगी बात। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होता है कि सर यहां पर जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के बजाय कोस थीटा आ सकता है। तो बेटा आ सकता है, मैं वो निकाल के सिखाता हूं कि बेटा वो कैसे आता है। अच्छा, उसको निकालने से पहले मैं बेटा जी यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मैं कुछ केस ना डिस्कस कर दूं। तो टॉर्क मेरे पास क्या होगा बेटा, आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क मेरे पास कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा बेटा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तब जो टॉर्क होगा वो प्रोडक्ट होगा इन दोनों की मैग्नीट्यूड का। क्योंकि वी नो डैट साइन 90 डिग्री बेटा क्या होगा 1। तो जब साइन 90 पे 1 हो गया तो टॉर्क क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब बेटा आपके पास थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। क्लियर होगी बात। तो इस डिग्री के ऊपर साइन जब 0 आप पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0, या साइन 0 या साइन 180 पुट करेंगे वो किसकी इक्वल आ गया 0। तो टॉर्क आपके पास क्या हो गया बेटा 0। तो यहां पर टॉर्क मिनिमम और ये बेटा टॉर्क क्या हो गया मैक्सिमम। अब ये वाला क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हैं। तो यहां पर एंगल क्या बना, दो वेक्टर की टेल के दरमियान। तो आप देखिए यही एक रिजिड बॉडी है। ठीक होगी बात। ये बेटा जी इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पर हमारी क्या लग रही है बेटा, फोर्स लग रही है अप्लाइड। अब यहां पर इसका बेटा क्या है, ये एक प्लेन है इस तरह थोड़ा कर। तो इसका नॉर्मल किधर होगा, ये इसका नॉर्मल आ गया बेटा। ठीक, नॉर्मल वेक्टर। अगर वो नॉर्मल वेक्टर से एंगल थीटा बनाएगा तो देन आपसे पूछा जाता है बेटा टॉर्क कितना है।
ठीक, ये क्या है नॉर्मल, ये बेटा क्या है उसका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, तो बेटा ये एक एरिया है, इसका बेटा नॉर्मल क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के साथ बेटा कितना एंगल बना रहा है 90। तो अगर ये बेटा क्या आपके पास मूवमेंट आर्म और बेटा ये क्या है आपके पास पिवट पॉइंट, अब मैं इसकी लेंथ को बेटा क्या करता हूं आगे की तरफ इंक्रीज करता हूं, तो मैं इसके कंपोनेंट ड्रा करने लगा। बेटा ये क्या हो गया एफ साइन थीटा और ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर एंगल बना थीटा, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप मुझे बताइए कि सर यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल कितना है 90। तो आप क्या कीजिए 90 से ये माइनस कीजिए, आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, बिल्कुल ये वाला एंगल। तो आपके पास जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा आर एफ, और साइन बेटा क्या आ गया आपके पास, आप ये कहेंगे कि सर टोटल एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास अल्फा और ये क्या आ गया माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो टॉर्क आपके पास क्या आ गया बेटा कॉस थीटा। तो ये आपने जब एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आपने देखना है कि एंगल बना कहां पर हुआ है। तो मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हुए हैं, उसमें कई प्रॉब्लम ऐसे कई एमसीक्यू ऐसे जहां पर एंगल यहां पर बना हुआ है डायग्राम में, तो उसको आपने देखकर सॉल्व करना है। तो बेटा यहां तक ठीक हो गया, जी सर ठीक हो गया। चले बेटा हम कुछ डेली लाइफ से आते हैं, इसके भी अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम डेली लाइफ से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर डेली लाइफ, आप सारे बाइसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपके हाथ में बेटा एक स्टीयरिंग होता है, ठीक है, स्टीयरिंग मोड़ने वाला, गाड़ी चलाने वालों के लिए ये गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। तो हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास डेली लाइफ की एक एग्जांपल है स्टीयरिंग। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कैप ऑफ बोतल, ठीक होगी बात। अब हम इनके अंदर एक टॉर्क को सीखना है, आपने ध्यान से सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिलेटेड भी एंटीटेस्ट के एमसीक्यूज हैं, तो मैं इसलिए सारा टॉर्क इकट्ठा करवा रहा हूं ताकि आपको बेटा क्या आ जाए, सारा करना आ जाए। तो बेटा स्टीयरिंग कैसा होता है सर, वो स्टीयरिंग कुछ इस तरह से होता है और यहां से इस तरह बना होता है, ठीक होगी बात। अब उसका एक सेंटर पॉइंट होता है ये वाला, जिसके अराउंड बेटा क्या करना है, इस पूरे स्टीयरिंग में घूमना है। आप इधर फोर्स लगाइए या इधर लगाइए, इसने यूं रोटेट करना है। तो मैं इसको खत्म कर दूं, आपको कोई इशू तो नहीं सर, कोई इशू नहीं, ठीक होगी बात। इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक जो हम लेंथ है वो हम एल मान लेते हैं। यहां पे मैं इसको ऊपर बनाता हूं, यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ क्या एल। बेटा इस पॉइंट को मैं ओ का नाम देता हूं, और यहां से यहां तक बेटा जो पॉइंट है वो ए है, और ये बेटा क्या है बी पॉइंट है, ठीक होगी बात। तो ए बी जो टोटल लेंथ है, ए बी जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल है बेटा एल के इक्वल, ठीक होगी बात। गुड हो गया सर। अब देखिए आपने चीज समझनी है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी चाहिए, कपल ऑफ फोर्स। बेटा कपल का मतलब क्या होता है सर, अकेला बंदा तो कपल ही बना सकता, कपल बनाने के लिए दो फोर्सेस चाहिए। तो बेटा इसमें क्या होता है, हमारे पास टू फोर्सेस होती हैं, टू फोर्सेस, ठीक। बेटा उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल, बट डायरेक्शन बेटा क्या होती है उनकी ऑपोजिट, ठीक। मेक अ कपल। अब देखिए जब आप गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो बेटा जी आप जब गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न लेते हैं तो एक फोर्स आपकी ऊपर की तरफ लगती है और दूसरी फोर्स बेटा किधर लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक होगी बात। एक फोर्स बेटा ऊपर की तरफ इस तरह लेते हैं ना, तो जितनी ऊपर की तरफ लग रही होती है उतनी नीचे की तरफ लग रही होती है। तो हम कह सकते हैं सर F1 जो अगर फोर्स है दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट, बट इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होती है, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है वो बेटा क्या होती है इक्वल। तो जितना ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उतना ही बेटा क्या लगता है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता है। यहां तक बात समझ आ गई, तो कपल ऑफ फोर्स समझ आ गए। अब देखिए ये इसके साथ कितने एंगल बना रही है 90, और ये बेटा जो फोर्स है इसके साथ कितने एंगल बना रही है 90। तो अगर हम टोटल टॉर्क निकालें, टोटल टॉर्क अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास बेटा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है,
ओ ए। तो फोर्स क्या लगी बेटा एफ, तो मैंने दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को बेटा एफ का नाम दे दिया, और डिस्टेंस बेटा कितना है ओ ए, प्लस बेटा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है ओ बी, और बेटा फोर्स यहां पर कितनी लग रही है एफ। ठीक होगी बात। तो एफ बेटा आपके पास क्या आ गई कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए प्लस ओ बी हमारे पास क्या है टोटल डिस्टेंस, तो ओ से ए और ओ से बी तक हमारे पास क्या ये डिस्टेंस है। तो अब मुझे बताइए ये हमारे पास क्या आ गया टोटल डिस्टेंस नहीं आ गया ए से बी तक, यहां पे हम ए ओ कर देते हैं, ठीक, और यहां से ओ बी, तो ए ओ, तो यहां से ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया, तो हम इसको ए बी ना कर दें। अब जो आपके पास ए बी है ये क्या है, ये वो आपके पास टोटल लेंथ आ गई, इसको हम कहते हैं कपल आर्म। क्या कहते हैं, कपल आर्म। और कपल आर्म आपके पास कितना है एफ एल। और कपल आर्म बेटा हमेशा याद रखिए ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जहां पर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटा क्या कर रही है एक्ट होती है। तो जब भी आपने कपल आर्म चूज करना है आपने वो वाली लेंथ चूज करनी है जहां पर फोर्स बेटा कितने का एंगल बना रही हूं 90 का एंगल बना रही हूं। कौन सा एंगल बना रही हूं 90 का एंगल बना रही हूं। तो अब मैं आपको बेटा जी यहां से एक चीज सिखाता हूं, आपने ध्यान से सीखनी है, एक एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सीखना है। तो देखिए ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह, ठीक होगी बात, मैं इसको डॉटेड से जाहिर कर देता हूं। अब मैंने एक इंक्लाइन लिया, ये मेरे पास एक लेंथ है L, ठीक, एक फोर्स बेटा इसके ऊपर यूं लग रही है इन दिस डायरेक्शन, मैं इसको F2 का नाम देता हूं, और एक फोर्स बेटा इसको यूं लग रही है F1, ठीक। अब यहां पर कपल ऑफ फोर्स लग रही है इस लेंथ के ऊपर, और ये जो लेंथ है कितना एंगल बना रही है बेटा थीटा एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक होगी बात। तो अब मुझे बताइए यहां पर जो टॉर्क होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉर्क कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे बेटा जी इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, तो थीटा के सामने वाले लेंथ का कौन सा कंपोनेंट होगा, आप कहेंगे सर साइन थीटा, और थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, आप कहेंगे एल कॉस थीटा। यहां तक बेटा ठीक होगी बात। तो अब देखिए यहां पर एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक, और एक फोर्स इधर लग रही है, यहां पे ये फोर्स कितना एंगल बना रही है इसके साथ 90 का, और ये वाली फोर्स भी इस लेंथ के साथ कितना एंगल बना रही है 90 का। तो आप कौन सी लेंथ लेंगे, सर हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे ना कि ये वाला। तो विच वन कंपोनेंट वी विल चूज, कि हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, क्यों कि सर हम वो वाली लेंथ लेना चाहते हैं जो फोर्सेस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो हम वो वाली बेटा लेंथ लेंगे जो इन फोर्सेस के बेटा क्या हो परपेंडिकुलर। तो जो आपके पास टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा F, ठीक, और L साइन थीटा। अच्छा ये तो आसान था। अब देखिए मैं इसको दूसरी तरह घुमाता हूं गेम को, कि यही लेंथ है L, और बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रही है थीटा एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक होगी बात। बेटा एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स इसको बेटा किधर लग रही है नीचे की तरफ, ठीक होगी बात। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से टॉर्क फाइंड करना था, तो टॉर्क क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब मैंने कौन सी लेंथ लेनी है, हमने जो कपल आर्म लेना है वो कैसे लेंगे, मैं बेटा जी इसके कंपोनेंट ड्रा करता हूं बेटा लेंथ के। तो बेटा थीटा के सामने वाला कौन सा होगा, आप कहेंगे सर L साइन थीटा, और थीटा के अलोंग वाला कौन सा होगा, आप कहेंगे सर L cos थीटा। अब देखिए L साइन थीटा यहां पे हम नीचे ले जाते हैं, तो L साइन थीटा इस फोर्स के अलोंग है और L साइन थीटा इस फोर्स के अलोंग है। तो हमें अलोंग वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें तो सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो इन दिस केस कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आप कहेंगे सर L cos थीटा। तो जो आपके पास टॉर्क आएगा वो क्या आएगा FL cos ऑफ थीटा। तो बेटा ये जो आपके पास प्रॉब्लम आता है ये कहां से आता है, ये आपकी डेली लाइफ से आता है, ये कपल ऑफ आर्म से आता है, ठीक है। तो यहां पर कपल ऑफ फोर्स आती है और हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो कपल आर्म लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही बेटा आपका स्टीयरिंग, कैप ऑफ द बोतल, आपका बाइसाइकिल का हैंडल, तो ये जितनी भी एग्जांपल है ये सारी की सारी बेटा क्या होती हैं वहां से आती हैं। अगर हम इसको लाइव सीखना चाहें तो देखिए मैं इसको यहां से पुश कर रहा हूं, नहीं ओपन हो रहा, जैसे ही मैं इसको यहां से पुश करूंगा तो एक फोर्स नीचे की तरफ और एक फोर्स ऊपर की तरफ। तो अगर मैं यहां पर एक डॉट लगा दूं तो यहां से यहां तक बेटा क्या आ गई, ये इसका क्या आ गया कपल आर्म, ठीक।
एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ, तो आपका बेटा ढक्कन क्या हो रहा है, ओपन हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो बेटा इसके अंदर क्या पैदा हुआ, टॉर्क। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। तो जितना भी बेटा नॉलेज था टॉर्क का हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। अगर इसके रिलेटेड जितने भी एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज हैं आप बेटा क्या कर सकते हैं, वहां से जाकर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स मैंने शेयर किए हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।